नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं गणपत पूनिया आप सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की 2025 की सबसे बड़ी भर्ती। ठीक है ना, वो ग्रेड चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो पदों की संख्या है जो आज तक की, या तो थर्ड ग्रेड की भर्ती आती है इतनी बड़ी, या फिर ये भर्ती आपको देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से ये राजस्थान की आज तक की सबसे बड़ी भर्ती हो सकती है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2025। ठीक है दोस्तों, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें हमारे जो पद हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। कुल पद है हमारे पास 52,453, जिसके अंतर्गत टीपीएस और नॉन टीपीएस के पद आप देख लेंगे। इसमें जो टीपीएस के वो है 5522 और जो नॉन टीपीएस के उसमें 46,931 पद है, जो आज तक की सबसे बड़ी भर्ती है। और मैं समझता हूं कि राजस्थान में इस भर्ती का जो महत्व है वो अपने आप में बहुत ज्यादा होगा। आप ये मत सोचना कि ये चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है, मैं किसी स्कूल में लगूंगा या किसी ऑफिस में लगूंगा। आप इस भर्ती इसमें सेलेक्ट होने के बाद आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं, और फिर आप चाहे फिर आप एसआई, आरएस, आईएएस जो भी आपको जो अच्छा लगे उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं और उसमें आप उसमें भी सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हुए। सबसे पहली बात तो फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं 21 मार्च 2025 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है ना, आप ऐसा ना हो कि मैं आज नहीं कल भरूंगा, लास्ट डेट ना अभी दूर है, मैं उस समय भर दूंगा। नहीं, एसएसओ के माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा। आपको जितना जल्दी हो सके ये फॉर्म आपको फिल कर देना है। ठीक है ना, किसी भी तरह की आपको लापरवाही इस फॉर्म में नहीं बरतनी है, क्योंकि ये राजस्थान के अधिकांश बेरोजगारों का भविष्य को सुनहरे अक्षरों में लिखने वाली ये भर्ती है। ठीक है, तो पद हमारे आपको बता दिया, तारीख 21 मार्च 2025 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए और एसएसओ के माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे। ये सारी फॉर्म संबंधित जानकारी है। 10th पास भर्ती है, क्वालिफिकेशन कम से कम आपके पास 10th पास होनी चाहिए। ठीक है ना, कम से कम एज भी इसमें 40 साल की दे रखी है। ऐसा नहीं है कि आप मैसेज करो सर इसमें एज क्या है, तो जिसकी 18 साल की उम्र कंप्लीट हो गई है और जो 40 साल के अंतर्गत है वो इस भर्ती के लिए योग्य माना गया है। ठीक है ना, ये अलग अलग सारे कैटेगरी वाइज आपके पद डिवाइड हो रखे हैं। ठीक है ना, हम इसमें बात करेंगे, मुख्य जो इंपोर्टेंट है वो हमारा पाठ्यक्रम रहेगा। क्या रहेगा? पाठ्यक्रम। स्पोर्ट्स वालों को भी इसमें अतिरिक्त दे रखे हैं। ये पात्रता और शैक्षणिक योग्यता के मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात के 2 चरणों के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, आपका लिखित परीक्षा के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। ठीक है, शुल्क है, जिनका ओटीआर पहले रजिस्ट्रेशन हो रखा है उनको शुल्क देने की कोई जरूरत नहीं है, और जिनका एसएसओ पे ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है उनको जो भी शुल्क है कैटेगरी वाइज, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, उसके हिसाब से आपका शुल्क लिया जाएगा। ठीक है ना, प्रवेश पत्र भी आपको एसएसओ आईडी पर ही मिलेगा। ठीक है, आवेदन कैसे करें ये ई मित्र वाला आपको अच्छे से बता देगा, क्योंकि वो फॉर्म भरने के पैसे लेते हैं, तो आपका वो काम आसान कर देगा। ठीक है ना, हमारा जो मुख्य बिंदु है वो है ये रहा। हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये। अब इसमें आपको ध्यान देने योग्य बात है। क्या ध्यान देना आपको? ठीक है, इसका जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, पाठ्यक्रम को इसने 4 भागों में डिवाइड किया है। सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और सामान्य
गणित। इस पाठ्यक्रम को यदि आपने 4th ग्रेड भर्ती समझ के आपने हल्के में ले लिया तो जिस दिन इस भर्ती का रिजल्ट आएगा ना उस दिन आपके पांवों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। इस चीज को भी आप याद रखना, क्योंकि इसका जो सिलेबस बता रहा हूं ना वो सिलेबस ऐसा नहीं है कि हमने महीना या 1.5 महीना पढ़ के आप इस सिलेबस को कवर कर लोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, इस सिलेक्शन लाने के लिए आपको कम से कम मतलब 10-12 घंटा आपको डेली के पढ़ने पड़ेंगे और अभी से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसमें प्रश्न संख्या आपके पास 120, ये आपके प्रश्न आएंगे आपके 120, ठीक है ना। ये टोटल हो गए 120, ठीक है ना। कितने प्रश्न आएंगे और टाइम आपके पास 2 घंटे का समय है। 2 घंटे के अंतर्गत आपको 120 प्रश्न हल करने हैं, यानी पर मिनट 1 क्वेश्चन। तो आपको तैयारी के साथ साथ आपकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी ओएमआर शीट पे, जितने ज्यादा आप टेस्ट दोगे उतना ही फायदा आपको इस एग्जाम वाले दिन आपको मिलेगा, ठीक है ना। सामान्य हिंदी के अनुमानित प्रश्न आपके 30, ठीक है। सामान्य अंग्रेजी के 15, सामान्य ज्ञान के 50 में से कौन कौन से, देखो भूगोल के 10, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के 10, भारतीय संविधान और राजस्थान के संदर्भ में जो भी राज्य व्यवस्था है उसमें 10, ठीक है। सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न आएंगे, करंट अफेयर के आपके 10 प्रश्न आएंगे और बेसिक कंप्यूटर के आपके 5 प्रश्न आएंगे। मैं आपको इन सभी की अलग अलग बुक्स बता दूंगा, आज ही वो लेके आ जाना, किसी गाइड के भरोसे मत रहना, ऑथेंटिक चीजें पढ़ना, उसी से ही आपका बेड़ा पार होने वाला है। और सामान्य ज्ञान के लिए 25 प्रश्न, यानी इसमें करंट अफेयर का भी महत्व है, अंग्रेजी का महत्व है और गणित का भी महत्व है। आप किसी चीज को हल्के में नहीं ले सकते हो, यानी आप ऑलराउंडर हो तो ही इस भर्ती को आप पार कर पाओगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो विस्तार पूर्वक सिलेबस है, यानी पॉइंट टू पॉइंट, वो आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। साथ ही साथ मैं बुक्स के बारे में भी आपको बता दूंगा भाई कौन कौन सी बुक्स इसके लिए अच्छी रहेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य हिंदी, ठीक है ना, जिसमें संज्ञा हो गया, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण, तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द, संधि हो गई जिसके अर्थ, प्रकार, संधि विच्छेद, उपसर्ग और प्रत्यय हो गए, प्रायवाची और विलोम शब्द हो गए, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, शब्द शुद्धि आ गया, ठीक है। अब वर्तनी के हिसाब से जो भी है, और काल के प्रकार भी है, मुहावरे और लोकोक्ति है, अंग्रेजी की पारिभाषिक तकनीकी शब्दों के समार्थक, हिंदी शब्द, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान। यानी आपने राजस्थान के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का यदि आपने एग्जाम दिया है तो उसी का सिलेबस आपको यहां देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। इसमें से इसके लिए आपको अभी से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। कौन कौन सी बुक्स है जो 9th से 12th या 9-10th की बुक्स आती है ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये बुक हिंदी के लिए सबसे पहले आपके पास ये होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरी, आप कोई भी गाइड लेके आ सकते हो, राघव प्रकाश की लेके आ सकते हो, सुभाष चारण सर की लेके आ सकते हो, ठीक है ना, सोनलाल सर उनकी भी आप लेके आ सकते हो, लेकिन मोस्टली बुक्स ये आपके पास होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो हिंदी व्याकरण की बुक्स आती है वो आपके पास होनी अनिवार्य है, ठीक है ना। फिर आता है हमारा जो भूगोल, हिंदी के लिए मैंने आपको बुक सजेस्ट कर दी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10 जो 9 से 10th या 9 से 12th तक की बुक्स आती है वो होनी चाहिए आपके पास। उसके अलावा आप मार्केट में कोई भी गाइड लेके आ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ भूगोल में राजस्थान की स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप एवं भौतिक विभाजन, मृदा, प्रकृति, वनस्पति, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अफवाह तंत्र, जिलें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या, आकार की दृष्टि से वर्दी, वितरण और घनत्व, लिंगानुपात, साक्षात्कार और राजस्थान का परिवहन व राज्य मार्ग,
आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन। यानी आप चाहे थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, पटवारी की कर रहे हो, या ग्राम सेवक की कर रहे हो, या आप सीईटी की कर रहे हो, राजस्थान का पूरा भूगोल इसमें दे रखा है। ठीक है ना, आपको अच्छे से इसको तैयार करना है। इस भर्ती को आप हल्के में नहीं लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि क्या है, फोर्थ ग्रेड भर्ती है, पेपर हल्का आएगा नहीं आएगा, अधीनस्थ बोर्ड का पेपर आएगा, और जिस दिन आपने हल्के में ले लिया उस दिन एग्जाम सेंटर में जिस दिन आपका पेपर होगा ना, उस दिन छींके भी नहीं आएगी आपको। तो ये चीज भी याद रखना। ठीक है, अब हम जनरल इंग्लिश के लिए, इसके लिए बुक्स कौन सी लेके आनी है आपको? इसके लिए बुक्स लेके आनी है राजस्थान भूगोल के लिए आप नाथ पब्लिकेशन, नाथ पब्लिकेशन की जो लेटेस्ट बुक्स मार्केट में आ रखी है वो आप लेके आ जाना। ठीक है ना, उसमें आपको सारे टॉपिक आपको बिल्कुल नए अपडेट आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं जनरल इंग्लिश की, जिसमें टेंस हो गया आपका वॉइस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्म ऑफ सेंटेंस, ठीक है ना, एसेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये जो सारे के सारे जो दे रखे हैं इसमें हिंदी ट्रांसलेट भी है। ठीक है ना, और टेक्निकल टर्म्स ये भी आपके इसमें दे रखा है। तो इसके लिए आपको जो लुसेंट एक मिनट है, जो लुसेंट की बुक्स आती है हिंदी के लिए, वो इसके लिए काफी है। यदि आपने लुसेंट में आपने अंग्रेजी तैयार कर ली तो आप इस पेपर में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदी के लिए मैंने बता दी, जनरल इंग्लिश के लिए लुसेंट लेके आ जाओ, भूगोल के लिए नाथ पब्लिकेशन। अब बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा सिलेबस का कौन सा टॉपिक है? अगला आ गया हमारा राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति। ठीक है, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति। अब इसमें सबसे पहले ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्र आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा एवं साहित्य, संस्कृति एवं सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले, तैयार आभूषण, लोक कलाएं, वस्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल, स्मारक, ऐतिहासिक संस्कृति की दृष्टिकोण से राजस्थान की हस्तियां। मतलब आपको राजस्थान का एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपका छूट रहा है। मतलब थाने हर एक सब्जेक्ट रा भूमिया बढ़ना पड़ेला तो ही ज अटे नया पार होला। आप फोर्थ ग्रेड भर्ती है, ये एसआई और आरएस के बराबर भर्ती है। ठीक है ना, आप आरएस प्री आसानी से कर सकते हो, थोड़ी तैयारी में कुछ सिलेक्टेड चीजें पढ़ के आप आरएस प्री निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ आपने सिलेक्टेड चीजें पढ़ ली ना तो इस भर्ती में आपका दूर दूर तक नंबर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति के लिए भी मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर देता हूं। ठीक है, इसके लिए आप नाथ पब्लिकेशन, आप सोचोगे कि सर आप तो बार बार नाथ पब्लिकेशन का ही बता रहे हो, आपका और नाथ पब्लिकेशन का कुछ रिलेशन है क्या? नहीं, मेरा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन वो बुक्स वास्तव में पढ़ने लायक है। ठीक है, उस बुक्स को पढ़ते तो बहुत ही मजा आता है, उसकी लैंग्वेज सरल है और उस बुक्स में से क्वेश्चन देखो हर एक पुस्तक के अंतर्गत वही मैटर दे रखा है। ठीक है, लेकिन कोई मैटर विस्तार से देता है, कोई शॉर्ट देता है, किसी का जो मैटर देने का तरीका होता है ना वो अच्छा होता है, इसलिए मैं आपको नाथ पब्लिकेशन की बुक सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी मार्केट में आपको कई प्रकार की गाइडें मिल जाएगी, कई प्रकार की आपको बुक्स मिल जाएगी, आप किसी से भी पढ़ सकते हो। यह नहीं कि जिसने नाथ पब्लिकेशन की बुक्स पढ़ी है वही पास होगा, नहीं। ठीक है ना, आपके ऊपर है, आपको अच्छी कौन सी लगती है, दिंदवाल की अच्छी लगती है, नाथ की अच्छी लगती है, या आपको लक्ष्य की अच्छी लगती है, या सिकवाल की अच्छी लगती है, या और भी बहुत सारी कोचिंग्स के नोट्स है
ठीक है ना, आप किसी में से भी पढ़ सकते हो, बस शर्त ये है कि उनमें आपके ये सारे टॉपिक कवर होने चाहिए। ठीक है, तो नॉन पब्लिकेशन और या फिर जो डीडीपी करके ना दीनदयाल पब्लिकेशन, ये या फिर आप सीखवाल, इन तीनों में से कोई भी एक बुक्स आप यदि आपके पास है तो आप आराम से ये सारा टॉपिक कवर कर सकते हो। अब बात करते हैं हम आगे कि भारतीय संविधान और राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था। इसके अंदर संविधान का परिचय दे रखा है आपको, आधारभूत लक्षण, राज्य शासन एवं राजनीति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा तथा न्यायपालिका, राज्य का प्रशासनिक ढांचा जिसके अंतर्गत मुख्य सचिव, जिला प्रशासन आ गया आपका, जो सामान्य प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा, सूचना का अधिकार अधिनियम इत्यादि। यानी आपको जो राज्य व्यवस्था दे रखी है, भारतीय राज्य व्यवस्था जिसमें राजस्थान राज्य का विशेष उल्लेख है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको संविधान पढ़ना है, संविधान की विशेषताएं पढ़नी है, संविधान निर्माण प्रक्रिया पढ़नी है। ये 3 टॉपिक आप भारत के संदर्भ में पढ़ सकते हो। बाकी सारे के सारे आप राज्यपाल से लेके जिला स्तर तक आपको राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना है। इसके लिए मैं आपको एक ही बुक सजेस्ट करता हूँ जो बहुत ही शानदार बुक्स है, राजस्थान राज्य व्यवस्था के लिए राहुल चौधरी की बुक्स आती हैं आपको। राहुल चौधरी सर की बुक्स आती है, वो आप राजस्थान राज्य व्यवस्था के लिए सफिशिएंट, और उसमें से आपको क्वेश्चन बार देखने को बहुत ही कम मात्रा में मिलेगा। ठीक है ना, उसकी लैंग्वेज भी अच्छी है, आप आसानी से पढ़ सकते हो। उसके जैसे ही पार्ट मतलब चैप्टर खत्म होने के बाद उसका जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं वो भी पिछले जो एग्जाम में आ रखे हैं वो उसमें दे रखे हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ किस तरह के प्रश्न किस एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना, तो राजस्थान राज्य व्यवस्था के लिए राहुल चौधरी बुक्स सबसे बेस्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे सामान्य विज्ञान। ठीक है ना, सामान्य विज्ञान क्या कि इस में देख लेना आप कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु एवं प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परिवर्तन एवं नियम, अनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर संरचना, अंग तंत्र, प्रमुख रोग, कारक निदान और अपशिष्ट प्रबंध। यानी आप साइंस के लिए यदि आप 9th 10th की साइंस की बुक्स पढ़ें तो भी इसमें से आप सिलेबस कवर कर सकते हो। ठीक है ना, और इसमें अधिकांश टॉपिक उस 6ठी से 8वीं तक की साइंस में भी आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको इतना आप अलग अलग बुक्स ना पढ़ के मैं आपको एक ही बुक सजेस्ट करता हूँ, लुसेंट की लेके आ जाना आप। ठीक है ना, लुसेंट की गाइड आती है, उसमें आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है ना, छोटी गाइड है, पढ़ने में इजी है और आप आसानी से उसको याद कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है हमारा करंट अफेयर। ठीक है ना, जिसमें खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों से संबंधित, तकनीकी क्षेत्र से संबंधित मुद्दे, राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दे, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, राज्य एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीति। यानी करंट अफेयर के लिए आपको जनवरी 2025 से अपडेट रहना है। जब तक इसका एग्जाम ना हो तब तक आपको करंट के लिए आप हर महीने अपना करंट अपडेट कर लें। ऐसा ना हो कि सर एग्जाम के समय हम वार्षिक अंक पढ़ लेंगे या अर्धवार्षिक अंक पढ़ लेंगे, नहीं याद होगा। करंट का इसमें बड़ा रोल है, 10% आएंगे। ठीक है ना, और 10% बहुत मायने रखते हैं। ठीक है ना, अब हम बात कर इसके लिए कौन सा सर करंट कहाँ से पढ़े। करंट आप दृष्टि का ही आता है, स्प्रिंग बोर्ड का आता है, ठीक है ना, मूमल का आता है, नाथ पब्लिकेशन का आता है। मेरे हिसाब से इसमें आप मूमल यानी करंट के मामले में आप मूमल की बुक्स लेके आ जाना। आप मंथली लेके आना,
और हर महीने उसको आप थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके आप पढ़ सकते हो, ताकि आपका करंट का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। ठीक है, अब बात करेंगे हम आगे कंप्यूटर में कि कंप्यूटर में कौन कौन से प्रश्न आपके आने वाले हैं। कंप्यूटर के अंतर्गत कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन, जिसमें हार्डवेयर, डिवाइस, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इत्यादि, कार्यालय अनुप्रयोग का अवलोकन, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल। यानी आपने सही ढंग से दी आरएससीटी, आप सबने दी है आरएससीटी का एग्जाम, आपका क्लियर हो रखा है, लेकिन आपने यदि सही ढंग से उसमें पढ़ा होता, सही ढंग से आपने प्रैक्टिस की होती ना, तो आज ये कंप्यूटर आपको पढ़ना नहीं पड़ता। ठीक, क्योंकि जो इसमें दे रखे हैं वो सारे के सारे आरएससीटी के मतलब सिलेबस में दे रखा है, लेकिन हमने आरएससीटी कैसे पास किए ये तो ऊपर वाला जानता है। ठीक है, तो इसके लिए आप ये भी आप लुसेंट की लेके आ सकते हो, ठीक है ना, या आप जो कोटा ओपन की जो आरएससीटी की बुक्स आती है वो लेके आ सकते हो, या दक्ष प्रकाशन, आप इसके लिए आप दक्ष की ले सकते हो, लुसेंट ले सकते हो। ठीक है ना, इन दोनों में से आपको जो अच्छी लगे वो आप ले सकते हो। फिर आता है हमारा गणित। गणित के अंतर्गत आपको ये जो आपने 6ठी या 8वीं क्लास में शायद पढ़े होंगे, महत्तम, समापवर्तीय, लघुत्तम, औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, साझा, समय और कार्य, समय, चाल, दूरी, आंकड़ों का चित्र, निरूपण इत्यादि। यदि आपने यदि सही ढंग से 9, 10, 6ठी कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक यदि आपने सही ढंग से पढ़ी है, तो ये इसमें मेरा इस मैथमेटिक्स में आपका बेड़ा पार है। ठीक है, तो ये लगभग हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। और इसमें एक चीज़ और याद रखने योग्य है कि इसमें माइनस मार्किंग होगी, ठीक है ना, और 5वां विकल्प, ठीक है, 5वां विकल्प होगा कि भाई आपको ए, बी, सी और डी और ई, इन चारों में से यदि आपको नहीं लगता है भाई इस चारों में से ऑप्शन नहीं है या मेरे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आपको इस पे गोला करके आना है और गोला गहरा भरना है, ऐसा नहीं ऊपर गोला या टिक लगा के आ गए। ठीक है ना, तो ये था हमारा 4th ग्रेड का सिलेबस। ठीक है ना, ये सारे दे रखे हैं इसमें आपको कि भाई यदि आप 10% से अधिक प्रश्नों को 5वां गोला नहीं भरते हो, खाली छोड़ दो, तो आप उस एग्जाम या आपको आयोग के द्वारा अयोग्य घोषित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा सिलेबस। ठीक है, आप चाहो तो एक बार मैं बुक्स के सारे नाम लिख दूं कि भाई हाँ ये आपको लेके आने हैं। ठीक है, देखो राजस्थान इतिहास, भूगोल, राज व्यवस्था, ठीक है, करंट, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, इनके लिए आपको कौन कौन सी बुक्स लेकर आनी है वो बता देता हूं। राजस्थान इतिहास के लिए आपको नाथ पब्लिकेशन, ठीक है, भूगोल के लिए भी आप नाथ पब्लिकेशन लेके आ सकते हो। राजस्थान राज व्यवस्था के लिए राहुल चौधरी, ठीक है, करंट के लिए आप मुम्मल, गणित के लिए आपको रामनिवास माथुरिया, जिसमें आपको अच्छे प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, हिंदी के लिए आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, या राघव प्रकाश, ठीक है।
अंग्रेजी के लिए आपको लूसेंट, ठीक है, और विज्ञान के लिए इसके लिए भी आप लूसेंट। ये आपके सामने सारी की सारी हो गई बुक्स। इसी के साथ 4th ग्रेड भर्ती के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और आशा और उम्मीद करता हूं कि आपका जो बेरोजगारी जो आपके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है वो इस भर्ती के माध्यम से वो कलंक हट जाए, ठीक है ना। यही दुआ करते हुए आपको सारा सिलेबस विस्तार से बता दिया, सारी बुक्स आपको बता दी है, और भी कोई जैसी नई जानकारी होगी वो हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट दे दी जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने मित्रों या परिवार के किसी भी सदस्य को आप आगे भेज सकते हैं। धन्यवाद।